बड़ा चैलेंज, बाथरूम में वाटर जेट। जितना लोग कहते हैं ना लंदन 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 की बात ही कुछ और है, बिल्कुल भी कुछ और बात नहीं है। लंदन लंदन है यार, कोई यहाँ की एटमॉस्फेयर में ही कोई जैसा कहते हैं नहूसत है। सॉरी। एक चीज जो लंदन का जो सबसे एक तरह की कहें कि थोड़ी सी परेशान कुन है, वो यहाँ पे ड्रग्स का यूज है। हाँ। और वो काफी ज्यादा है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अस्मा स्टोरीज। इट्स मी अस्मा, आई एम जुनैद। वेलकम टू आवर फर्स्ट पॉडकास्ट वी टाइम। हमने फाइनली अच्छा इंट्रो कर लिया। तो बेसिकली आज हम क्या शेयर करने वाले हैं ऑडियंस के साथ? पहली पॉडकास्ट है तो कोई इंटरेस्टिंग चीज होनी चाहिए। मैं सोच रही थी कि जब हम लंदन मूव किया है, जो हमने इतना बड़ा जो स्टेप लिया है अपनी लाइफ में, सिंगापुर से जो हम लंदन आए हैं, ये हमारे लिए कैसा गया, क्यों बहुत हमने मुश्किल गया भाई, बहुत मुश्किल गया। क्यों हमने ये स्टेप लिया। और क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से वैसे भी सोच थी कि इस बारे में एक मैं वीडियो बना के शेयर करूं, कि कई लोगों ने मेरे से शुरू में कमेंट्स में पूछा था, जब जिन दिनों हम लंदन आ रहे थे, कमेंट्स में आए थे कि सिंगापुर वाले जो व्लॉग्स से एंडिंग व्लॉग्स के आप लोग क्यों मूव कर रहे हैं, तो कैसे मूव किया। तो मैं सोचा ये सारी बातें जो है ना इस वीडियो में शेयर करेंगे आप लोगों के साथ, इस पॉडकास्ट में। और तो हमारे बच्चे बीच में आते रहेंगे क्योंकि आज संडे। बी प्रिपेयर्ड। तो हो सकता है कुछ आवाजें भी आप लोगों को आए, तो प्लीज उसको इग्नोर करिए। क्योंकि आज अब बहुत तेज धूप है। पहले हम सोचते थे कि हम किसी ओपन एयर में जाके जरा बैठ के बनाते हैं वीडियो, लेकिन जो है वो हम नहीं कर पाए क्योंकि धूप आज अभी इस टाइम बहुत तेज है, तो हमने कहा घर में ही कर लेते हैं। तो चले हम शुरू करते हैं। पहले यहाँ से सुने, स्टोरी शुरू करें कि जो है मेरे ख्याल से कि हम सिंगापुर से इधर आए क्यों। कि सिंगापुर क्यों गए? नहीं, सिंगापुर तो क्यों गए तो पता ही था, जॉब के सिलसिले में गए। असल में पाकिस्तान से निकलना चाह रहे थे कि थोड़ा एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज बच्चों के लिए हो, कोई अच्छा एक सिक्योर फ्यूचर, उसके लिए चाह रहे थे निकलना। तो वो तो चलो हम निकल गए, सिंगापुर चले गए। तो सिंगापुर में जब हम अच्छी भली आपकी जॉब जा रही थी, तो सिंगापुर से हम लंदन क्यों मूव हुए? हाँ, इस पे तो हमने पहले बात की थी। नहीं हमने वो जो वीडियो एक बनाई थी, हमने उसमें ये बात करी थी कि जो है हमने मतलब सिंगापुर में आप कैसे जॉब्स के लिए आ सकते हैं, कैसे अप्लाई करें जॉब्स के लिए, जो लंदन के लिए। नहीं हमने वीडियो बनाई थी कि हाउ टू अप्लाई फॉर द जॉब्स इन सिंगापुर। तो लंदन में हमने एक जर्नल शेयर किया हुआ था रफ, कि हम क्यों आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, लेकिन कभी भी इस पे खुल के बात नहीं हुई थी। और फिर जो हमें चैलेंजेस फेस करने पड़े इस पूरे प्रोसेस में, तो मुझे था कि ऑडियंस हमारी डिजर्व करती है कि हम शेयर करें ये चीज। हाँ, नहीं वो तो है, अच्छा है। असल मेन रीज़न तो मेरे ख्याल में वही थी कि हम जो सिंगापुर में मतलब बंदा स्टक हो जाता है कि वो उनका कोई ऐसा प्लान नहीं है कि जिसमें वो सिटीजनशिप ले सकें, या उनकी जो पीआर है, जो परमानेंट रेजिडेंस है, वो बहुत मुश्किल है और लोग कई कई साल ट्राई करते रहते हैं लेकिन उनको नहीं मिलती। तो मेन रीज़न ये थी कि चलें यूरोप साइड पे ये है कि आपको पासपोर्ट मिल जाता है, मतलब सिटीजनशिप मिल जाती है कुछ टाइम गुजारने के बाद। और अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली, लंदन जो है वो फाइनेंशियल हब है अभी तक भी, यूरोप का भी और वर्ल्ड ओवर भी। तो अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ बेहतर हैं, जॉब की भी, सेटिंग की, और बच्चों के लिए एजुकेशन, बाकी सारी चीज़ें। तो ये मेन फैक्टर लंदन पसंद भी बहुत था जुनैद को। नहीं, लंदन एक अच्छी फैंटास्टिक जगह है, वो अलग बात है कि कभी कभी डिप्रेसिंग हो जाता है, लेकिन बुरी जगह नहीं है मतलब। हाँ, तो अच्छा खैर मेन मकसद हमारा ये था कि हम जो है पासपोर्ट चाह रहे थे किसी कंट्री का, ताकि क्योंकि अभी अगर सिंगापुर में तो ये था ना कि हम सिंगापुर में जब तक जॉब थी तब तक रहते हाँ। जॉब खत्म होती तो हमें वहां से निकलना पड़ता। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिंगापुर बिल्कुल ही नेशनलिटी नहीं देता, उनके भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। अगर एक जर्नल हम जस्ट आपको बताएं तो वो ये था कि डुअल नेशनलिटी वो नहीं देते। अगर हम लकी एनफ होते कि हमें मिल जाती पीआर मिल जाती, वहां पे परमानेंट रेजिडेंस मिल जाती, तो भी हमें जब हम नेशनलिटी के लिए अप्लाई करते तो हमें पाकिस्तान की नेशनलिटी छोड़नी पड़ती। डुअल नेशनलिटी वो नहीं देते। हाँ, वो नहीं देते। और पीआर लेना ही वहां पे इतना कोई वो है ना, क्योंकि सिंगापुर बहुत छोटी सी कंट्री है, तो उधर जो है ना उन्होंने ज्यादातर तो चाइनीज और इस तरह से हर किसी के कोटा है। हाँ, कोटा सिस्टम है। हाँ, और कोटा सिस्टम में भी उनका ये है कि पाकिस्तान अदर्स ऑप्शन में आता है, जिसमें बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस बच जाते हैं। आई गेस 40% उनका जो है वो कोटा चाइनीज के लिए है, जो हाँ चाइना के लिए है।
और उसके अलावा 30% जो है वो मलेशियन है, नहीं आई गेस, हाँ मतलब एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन 40-30, और उसके बाद इंडिया के लिए उनका 10% कोटा है, और फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है आई थिंक वो 30%, रिमेनिंग 30% है कि जिसमें आप सारी नेशंस आ जाती हैं। और हम तो जितना कोटा भी निकाल के हम ना वहाँ पे जब जितने टाइम हम सिंगापुर में रहे, हम काफी लोगों से ना मिले विले उधर, मतलब जो हमारा मिलना हुआ पाकिस्तानी फैमिलीज से, इंडियन फैमिलीज से, तो और इवन जुनेद के कोलीग्स वगैरह जो थे, तो वो सबका यही कहना था कि कई लोग वहाँ पे 10-10, 12-12, 15-15 साल से थे, और वो 2-3 दफा पीआर अप्लाई भी कर चुके थे पीआर, लेकिन हमेशा पीआर रिजेक्ट हो जाती थी, कोई रीजन भी नहीं थी, तो रीजन भी नहीं वो बताते थे। तो हमें ये चीज थी कि हमने सोचा हुआ था कि हम अप्लाई जरूर करेंगे, और हमने अप्लाई किया भी था, मतलब हमारा केस रेडी था बिल्कुल, लेकिन उन्हीं दिनों ये नई अपॉर्चुनिटी जो है ना हमारे पास आ गई। तो हमारा बल्कि मैंने तो कंसल्टेंट हायर किया था कि हाँ, जिसके थ्रू मैंने पीआर अप्लाई करनी थी, उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि ऑब्वियसली वो प्रोफेशनल हैं, ये सारी चीज़ मैनेज कर रहे होते हैं। लेकिन बात ये है कि जिस वक्त हम अपने पेपर प्रिपेयर कर रहे थे पीआर के लिए, तो उन्हीं दिनों मुझे यहाँ पे ये लंदन की तरफ से एक अपॉर्चुनिटी आ गई जो काफ़ी अच्छी थी, मतलब आगे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं यहाँ पे लंदन में, तो वो एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें नज़र आई कि चलो यार सिंगापुर के बजाय लंदन चलते हैं। तो हाँ, ये एक मेन रीज़न थी जिसकी वजह से हम हाँ, सिंगापुर छोड़ के पासपोर्ट जो लंदन था आए। ना एक मेन रीजन थी जिसके और ये खातिर। पासपोर्ट भी एक बड़ा मतलब, अभी हम देख लें हमारे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, अभी हाँ, हम जाना चाह रहे हैं स्वीडन, हाँ, लेकिन ये है कि ना स्वीडन के लिए यहाँ पे जो प्रोसेस है वो वीएफएस ग्लोबल के थ्रू वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, वीएफएस की अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, आप बाकी और कहीं जा नहीं सकते क्योंकि पासपोर्ट आपके पास जो है वो पाकिस्तानी पासपोर्ट है, जहाँ पे भी आपने जाना है आपको उसके वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। तो ये सारी मुश्किलात जो है वो सिंगापुर में रहते हुए भी होनी थी, क्योंकि अगर हमें पीआर मिल भी जाए तब भी पासपोर्ट तो हमारा वही रहेगा हाँ। पाकिस्तानी, उसमें और तो फर्क और नहीं पड़ता। इसमें जो लोग ऑडियंस हैं, आप लोग बिल्कुल इस चीज को एक ऐसे दिल पे ना लेना कि हम पाकिस्तान की बुराइयां कर रहे हैं बाहर बैठ के, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन एज अ पाकिस्तानी पासपोर्ट होने से जो स्ट्रगल्स आजकल जो जब आप बाहर निकलो तो फेस करते हो, वो एक फैक्ट है। तो वो जस्ट एक आपसे शेयर, हमारा मकसद था कि वो हम शेयर करेंगे जर्नल कि हमें क्या प्रॉब्लम जो है ना वो यहाँ पेश आ रही हैं। नहीं, थोड़ी तो सी तो बुराई हम कर ही रहे हैं, और नहीं, वो मतलब वो बात नहीं पॉजिटिव कि है। हम खुद तो अपने मुल्क को बुरा भला कह भी नहीं, लेकिन किसी और से तो नहीं हम सुनते ना, ये चीज तो है हमारे हाँ, लेकिन अंदर। जो हरकतें हमारी हैं पाकिस्तानियों की वहां पे, और उसकी वजह से हमें जो मुश्किलात हैं वो तो हैं ही हैं वर्ल्ड तो ओवर। नहीं सुनिए, इस चीज पे मेरे ख्याल से ज्यादा नहीं जाते, क्योंकि जो है ना कई लोग जो है ना, नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तानी पासपोर्ट की वजह से जो मुश्किलात हैं हमारी, हाँ, क्योंकि वो कई तो है लोग जो ना, है ना वो फैक्ट है। फैक्ट को समझते नहीं है, और वो फिर कमेंट्स में आके ना उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते वो हैं। तो खैर है, बोलने की बात तो है। खैर हर बंदे को अपनी राय का इजहार, आजादी है इजहार राय। तो खैर उसमें फिर हमें ना जब, लेकिन एक ऑप्शन था इस जॉब में कि जब ये जुनेद को जॉब ऑफर हुई तो वो हमें कह रहे थे कि आप चाहें तो आप सिंगापुर से ही हमें ज्वाइन कर लें। तो उस वक्त मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने बहुत ज्यादा जुनेद को कहा कि नहीं नहीं यार, हम ना वहीं चलते हैं, लंदन ही चलते हैं, मेरी बहन भी यहाँ पे, और फिर जो है ना हमें बड़ा इधर अच्छा रहेगा। और जुनेद ने इतनी तारीफें की हुई थी लंदन की कि मुझे था यार लंदन तो ऐसा लगता है कोई बहुत ही फिट जगह है, जाने वाली जगह है। है तो तो। इस पे अभी हम आगे बात करते हैं। तो जो है वो खैर, इसीलिए फिर हमने ना ये ऑप्शन सेलेक्ट किया, और फिर हम बेसिकली हम जॉब के थ्रू यहाँ आए। तो जो हमारे वीज़ा थे, हमारे डिपेंडेंट्स वाले वीज़ा, जुनेद का एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, वो सब कंपनी ने स्पॉन्सर किया। ठीक है, ऑब्वियसली वो तो स्पॉन्सर हाँ, आपको वो चाहिए। सारा कंपनी ने स्पॉन्सर किया। तो इस तरह से हम यहाँ आ गए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। कहानी का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं कि जब हम लंदन आए तो हमें क्या कहते हैं, एकदम से जो है वो मेरे ख्याल से क्या क्या हमने किया सेटल होने के लिए, ये तो हम किसी और पॉडकास्ट में शेयर करेंगे। लेकिन अभी फौरी तौर पे जो हमें चैलेंजेस फेस करने पड़े यहाँ आते ही, उन पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं मेरे ख्याल में। हाँ, लेकिन मतलब इंटरेस्टिंग रहा ओवरऑल। नहीं, अभी लेकिन यहाँ कभी पे कभी हम एक चीज, डिप्रेस होते हैं कि हम क्यों लंदन आ गए, हमें सिंगापुर जो है वो मिस भी करते हैं हम उसको। सिंगापुर नो डाउट बहुत फिट जगह है। अगर कोई सिंगापुर से देख रहा है ना हमें, तो मैं उनको जरूर कहना चाहूंगी, पाकिस्तानी इंडियन जो भी, प्लीज एक बार ना आप पीआर के लिए ट्राई जरूर करना सिंगापुर में। हमसे गलती हुई कि हमने जो है ना मतलब सारा अपना प्रोसेस कर लिया था और बस हमने अप्लाई नहीं किया, क्योंकि लक की बात है ना, क्या पता मिल ही जाती। तो अब तक लेकिन मैं, हम अगर करते भी तो मसला तो ये था ना कि यहाँ से हमें अपॉर्चुनिटी या तो लूज करनी पड़ती, हाँ, लेकिन वो बस या फिर मुझे नहीं, सिंगापुर ज्वाइन करना कर लेते, पड़ता। अगर हम पहले कर लेते, मतलब नहीं नहीं नहीं, सिंगापुर पीआर का इशू ये है कि आप
एलिजिबल हैं, आपके पास अगर एम्प्लॉयमेंट है सिंगापुर की और अगर आप 6 मंथ्स हो चुके हैं आपको सिंगापुर में, तो आप एलिजिबल हैं पीआर अप्लाई करने के। लेकिन 99.99999% जो है वो इतनी जल्दी पीआर के लिए अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं, स्ट्रेट अवे रिजेक्ट हो जाता है। नहीं, कई लोग तो बहुत टाइम से रह रहे हैं ना, तो मैं उनसे जरूर कहूंगी कि आप लोग ना ट्राई जरूर करना। हाँ, थोड़ा सा अगर आप एजेंट के थ्रू ट्राई करो तो मैंने सुना है ज्यादा फायदा होता है एजेंट के थ्रू ट्राई करने से ना, कि हाँ। लेकिन क्योंकि जो है ना लंदन के जो मेरा एक्सपीरियंस, जो मैं टोटली मैं अपनी राय बताऊंगी कि लंदन के जितना दूर के ढोल सुहाने, ये जो मुहावरा है ना, ये लंदन पे आता है और बिल्कुल सही फिट आता है। ऐसा नहीं है कि खुदा ना खासा मैं नाशुक्री कर रही हूँ यहाँ बैठ के, लेकिन एक फैक्ट है, जितना हम समझ रहे थे ना, इवन सिंगापुर में, जब हम पाकिस्तान में भी थे तो हमारे चाचा वगैरह यहाँ है, तो हम लोग बड़ा होते थे यार लंदन में रहते हैं, लंदन में। लेकिन मैं सही बताऊंगी आप लोगों को, अगर आप लोग कहीं बाहर निकलना भी चाह रहे हो ना पाकिस्तान से, तो यार लंदन ना आना, कहीं और अच्छे मुल्कों में जाना, लंदन ना आना। अबे यार अच्छी जगह क्या हो गया? ऐसे नहीं कि लंदन मेरा हो गया या इधर मेरे अलावा कोई ना आए, लेकिन मैं फैक्ट बता रही हूँ कि उसकी रीजन क्या है ये बताओ। ये भी बताती हूँ ना, आगे चल रहे हैं ना। अभी जो बात कर रही अभी पहले से हम चैलेंजेस वाले पे थे ना, यहाँ पे ये जो बात कर रही हो तुम कि ना आओ, तो उसकी रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे हर चीज बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। ये एक ही सिर्फ जो मुझे अच्छी बात लंदन की अभी तक लगी ना, मैं चाहती थी ये टॉपिक हम एंड में छेड़ें, कि वो ये मुझे अच्छी लगी है कि यहाँ पे डाइवर्सिटी है, हर कल्चर के हवाले से, लोगों के हवाले से, ये चीज अच्छी है। लेकिन मतलब ये सबको खुले दिल से क्या कहते हैं, वेलकम करते हैं। हाँ, वो तो है, हाँ, ये चीज है। लोग भी यहाँ के बहुत अच्छे, बहुत फ्रेंडली, बहुत सही है। लेकिन जो अभी हम फिर आगे चलते हैं ना, पहले चैलेंजेस वाला टॉपिक तो बीच में ही रह गया ना, कर लेंगे बाद में, लेकिन ये बात अब तुम कर रही हो तो पूरी करो ना। चले, हाँ। तो खैर यहाँ पे जो मुझे चीज बहुत डिप्रेसिंग लगी ना, अब हम चैलेंजेस को आगे शेयर करते हैं, तो है ये कि जब हम यहाँ बिल्कुल सर्दियों के उसमें आए, सितंबर में आए, हाँ सितंबर में आए, तो बस सर्दियां शुरू हो रही थी। यहाँ का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मुझे लगा ना, वो एक तो था यहाँ का वेदर। मतलब इतना और यहाँ का, मैं कहती हूँ यहाँ के ना फिजा में एक उदासी और एक अजीब सी डिप्रेसिंग वाइब है। और क्योंकि देखें, एक फैक्ट की आप बात करें ना, आप हर वक्त सेंट्रल लंदन में नहीं जाके बैठ सकते, ये एक फैक्ट है। बेशक वहां की वाइब बहुत लाइवली है, बहुत अच्छा है, विंटर्स में भी बहुत अच्छा है, समर में भी बहुत अच्छा है, घूमने फिरने का बहुत अच्छा लगता है, मजा आता है, लेकिन जस्ट वेकेशंस के उससे, या जब आप कभी घूमने फिरने जा सकते हो। अगर आप एक जर्नल अपना मिडिल क्लास लाइफस्टाइल आपका है, आपकी मतलब मिडिल क्लास वाली आपकी इनकम है, और आप उससे एक आपके यहाँ पे रह रहे हो, तो आप सही बता रही हो कि कुछ भी हैपनिंग नहीं है। इवन आप छोटे छोटे से इवेंट्स में जाने के लिए जो टिकट प्राइसेस हैं वो लिमिट से भी ज्यादा हैं। हर चीज ये है मसले। सुनिए, ये एक जर्नल बात, असल में ज्यादा तुम्हें डिप्रेसिंग इसलिए लगा है, वो है वेदर, मेन जो चीज। एक तो हम आए विंटर के स्टार्ट में, और नहीं, फिर दूसरा मुझे इस बात पे भी था कि हर चीज इतनी कॉम्प्लेक्स की हुई है, हर चीज इतनी कॉम्प्लेक्स की हुई है। अब आपने घर लेना है, जैसे अगर हम यहाँ से शुरू किए, स्ट्रगल्स भी इसी में आ जाएंगी, चलिए ये स्ट्रगल्स भी इसी में आ जाएंगी। हमें घर लेना था यहाँ पे, तो इवन हमें घर लेने के लिए बताएं जरा क्या क्या चीजें चाहिए थी हमें घर लेने के लिए, कि अगर आपने घर लेना है यहाँ पे किराए पे। मेरे ख्याल में हमें सिंगापुर में ये चैलेंजेस इसलिए नहीं फेस करने पड़े कि मैं वहाँ पहले से मौजूद था। अगर हम सिंगापुर भी इकट्ठे ही जाते तो ये चैलेंजेस हमें वहाँ पे भी फेस करने पड़ते, क्योंकि देखिए घर लेने के लिए सबसे मेन जो चीज़ है ना, वो चाहिए कि आपने प्रूव करना है कि आप यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंट हैं, या आपके पास ब्रिटिश रेजिडेंट्स कार्ड जो है इनका वो जो है वो आपके पास है। फिर दूसरा ये है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट वो 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट। फिर यहाँ पे इन्होंने सर्टेन लेवल्स रखे हुए हैं कि अगर आपकी लेट सपोज आप जो घर ले रहे हैं, अगर आपकी सैलरी जो है उसका एक ख़ास परसेंटेज है, उसका फॉर्मूला ऑलमोस्ट उसका ये है कि अगर आपकी सैलरी आपके 1 ईयर का जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट है, 1 ईयर का जो आपका रेंट होगा उसके 2 मल्टीपल्स है, तो आपको गारंटी की ज़रूरत नहीं है, आप विदाउट गारंटी वो घर ले सकते हैं। अदरवाइज ये है कि अगर आपने घर लेना है, आप बेशक रेंट पे ले रहे हैं, आपको एक गारंटर चाहिए जो इस चीज़ की गारंटी दे कि भाई ये बंदा जो है वो रेगुलर जो है इसका रेंट आएगा, उसके अंदर कोई इशू नहीं आएगा, और इन केस अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो गारंटर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा। हाँ, ये काफी बड़ा चैलेंज, ये काफी बड़ा चैलेंज है, क्योंकि देखिए अब जैसे हमारे लिए तो चलो ये अच्छा था कि हम यहाँ पे आए, तो चलो मेरी बहन थी यहाँ पे, फिर दूसरा ये था कि जुनेद के 1-2 फ्रेंड्स भी थे यहाँ पे,
चचा वगैरह भी थे। तो चलो मतलब हमें ये था कि अगर हमें कोई गारंटर चाहिए होगा, ये एक अलग बात है जो फैक्ट है कि ऐसे मौकों पे कोई आपका साथ नहीं देता, ये एक फैक्ट है। इसमें कोई बुरा मानने की दे भी बात नहीं नहीं है। सकता ना, नहीं, चाहे प्रॉब्लम भी तो ये। नहीं देते, हाँ जो नहीं, दे भी चाहे नहीं भी तो नहीं सकते। देते लोग साथ, क्योंकि मैं बिल्कुल जेन्युइन रहना चाहती हूँ अपनी ऑडियंस के साथ, बिल्कुल, क्योंकि नहीं ताकि नहीं, लोग ठीक इतना है, एक्सपेक्ट जेन्युइन करके रहो। जब आते हैं ना तो उनको पता हो कि अगर आप आ रहे हो तो आपको ये सब फेस करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो लॉज है ना वो स्ट्रिक्ट तो हैं, तो हर कोई जो है ना किसी का भी एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए थोड़ा सा कोई भी नहीं ले सोचता है, सकता। और थोड़ा सा लोग हेजिटेट भी करते हैं, इवन आपके रिलेटिव्स ही क्यों ना हो। तो वो तो इत्तेफाक से अल्लाह भला करे, जुनैद के एक दोस्त थे तो वो हमारी तरफ से एग्री कर गए कि अगर ऐसा कुछ है तो मैं कर लेता हूँ, मैं गारंटी दे देता हूँ। वो हमारे से मेरे ख्याल से 10 to 8 ईयर्स हो गए उनको यहाँ पे, भाई को। हाँ, उसको तो काफी टाइम हो गया, हाँ, 10-12 साल हो गए, 10-12 10 साल हो साल गए। हो गए। तो जो है उन्होंने इस तरह से हमें कह दिया, लेकिन लेकिन हमें उसकी जरूरत भी नहीं पड़ी वो ना फिर। शुक्र है कि हमें जरूरत इसलिए नहीं पड़ी कि जो यहाँ पे घर, अगर आप जाते हो देखने को, मैं आपको वीडियो में बताऊंगी कि तरीका क्या होता है कि आपको कैसे मिलता है घर, वो किसी और वीडियो में मैं शेयर करूंगी क्योंकि फिर पॉडकास्ट बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो वो जुनैद की कंपनी का जब उन्हें पता चला कि जुनैद के इस कंपनी में है, तो उसके थ्रू शुक्र है वो लैंडलॉर्ड जो था उसको लगा के यार ठीक है अच्छी कंपनी है, तो उन्होंने हमें दे दिया घर। हाँ, मतलब हाँ। वो असल में तो मसला आ जाता है सारा एम्प्लॉयमेंट पे। अगर वो आपकी एम्प्लॉयमेंट से सेटिस्फाइड हैं हाँ, स्टेबल है तो आपकी, अच्छी है फिर कंपनी। मसला नहीं है, फिर मिल हाँ। जाती है। और दूसरी बात ये है कि आप मतलब घर कैसे सेलेक्ट कर रहे हैं, आपकी रेंज में आ रहा है या नहीं है, और आप वाकई फाइनेंशियली आप उसको अफोर्ड भी कर सकते हैं या नहीं। क्योंकि लंदन में असल में ऐसा नहीं है कि लोग चाहते नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस तरह के फ्रॉड्स हुए हैं। मतलब क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड तो बड़ा फेमस है जो लंदन में पहले हुआ है, इसी तरह लोन्स का, प्रॉपर्टी का भी यही है कि लोग जो है वो उन्होंने घर डैमेज कर दिया या और कुछ कर दिया, और उसके बाद वो अचानक से पता चला कि घर बंद करके गायब हो गए। बाद में जब वो ओनर ने आके देखा कि भाई रेंट भी नहीं आ रहा, बंदा भी यहाँ पे नहीं है, चला भी गया है, और पीछे से लेकिन उसका सुनिए, गारंटर अभी भी हम नहीं जो है है। ना एक जनरल बात करें, जुनैद आप इतनी लंदन की साइड ना है। अबे यार, जुनैद लंदन के गवर्नमेंट को, लंदन को ना एकदम से सपोर्ट करने के लिए आदत है, नहीं जब मैं नहीं नहीं, नॉर्मली भी एक सपोर्ट बात नहीं, करी होती हूँ। जो एक जनरल चीज है, हाँ, मतलब हम किसी लेकिन को ये मिसगाइड चीज नहीं है, कर रहे, नहीं, लेकिन लेकिन ये चीज है कि उन्होंने बहुत टफ करा हुआ है सब टफ कुछ। रीजन है ना मतलब उसकी। कई लोग ऐसे, कोई बेचारी नई फैमिली आई है, हस्बैंड की फर्स्ट टाइम जॉब हुई है, कोई रिलेटिव्स कोई जान पहचान नहीं है, तो वो तो बंदा ख्वार हो जाता है ना आके कि यार मैं कहाँ से तो लाऊं यही तो मैं कह गारंटर रहा हूँ, यार। प्रिपेयर्ड हो क्या है। यही ना कि वो लेकिन उसमें अब इतने भी मसले नहीं होते जितने ये लोग बनाते हैं। इवन आपने बैंक अकाउंट खोलना है तो भी आपको जो है ना प्रूफ ऑफ एड्रेस देना है, हाँ, अपना प्रूफ ऑफ जॉब देना है। नहीं, ये चीजें स्टैंडर्ड है, ये तो हर जगह पाकिस्तान में भी चाहिए ये तो। लेकिन अब जब सिंगापुर में आप गए थे तो बैंक अकाउंट फौरन खुल गया था, यहाँ पे अच्छा खासा टाइम लगा था अगर ना। एम्प्लॉयमेंट हो, हाँ, ये है कि प्रोसेस टाइम यहाँ पे हाँ, ज्यादा प्रोसेस है, टाइम जो यहाँ एक पे है। ज्यादा है। लंदन में मुझे सिंगापुर में मैं जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था ऑफिस फर्स्ट डे पे, तो उस दिन जाहिर है कि कंपनी अकाउंट, वो जो बैंक अकाउंट है वो सेटअप करना था सैलरी वगैरह और सारी चीज़ के लिए। तो मुझे याद है मैं डीबीएस में गया बैंक में, और विद इन एन आवर, 1 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने मुझे मेरा एटीएम भी दे दिया कि भाई ये आपका बैंक अकाउंट वगैरह सारा कुछ सेटअप हो गया। और वो ये था कि वहाँ पे एम्प्लॉय, उसके लिए उनका लाजमी नहीं है कि आपके पास जो है वो प्रूफ ऑफ रेजिडेंस हो। अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट है तो आप बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। लेकिन लंदन में ये है कि सिर्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं, आपको प्रूफ ऑफ रेजिडेंस चाहिए, क्योंकि वो जो आपको मेल करेंगे, जो आपका कार्ड है सारा कुछ, वो आपके एड्रेस के ऊपर आएगा, और वो आपको उसमें आप ये नहीं है कि ब्रांच से जाके कलेक्ट कर लें। तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा लंदन, लेकिन अगेन अपॉर्चुनिटीज भी लंदन में फिर ज्यादा है। हाँ, तो खैर एक ये सबसे बड़ा चैलेंज था ना घर का, था कि घर ढूंढना। हाँ, वो एक चैलेंज था। और वो जो है फिर हमें किस तरह से वो फिर घर लेना, और क्योंकि हम लोग एयरबीएनबी में ठहरे हुए थे। हाँ। तो मैंने, बल्कि अगर आप में से कोई नए व्यूअर्स हैं, जो नए सब्सक्राइबर्स हैं, आप चाहें तो मेरी पिछली वीडियोस में देख सकते हैं, जैसे एयरबीएनबी में हम ठहरे थे वो सारा। तो एयरबीएनबी के लिए हमने ये किया था कि हमने वो सिंगापुर से ही बुक कर लिया था। हाँ, वो तो हाँ, वो हमने सिंगापुर से ही आने बुक से कर लिया पहले, था, हाँ, तो वो वो तो। हमें इसलिए इजी रहा कि बस हम आए और हम डायरेक्टली उधर ही चले गए, और फिर हम 10 डेज के लिए हमने बुक किया था, और 10 डेज में हमें लकीली घर मिल गया। खैर, घर से अब नेक्स्ट उस पे आते हैं कि इंटरनेट आपने अगर लगवाना है, या बच्चों की स्कूलिंग का जो है ना बहुत इजी गया। ये बच्चों की हाँ, स्कूलिंग के वो लिए तो बहुत इजी है, ऑप्शन है यहाँ पे। मतलब जिस एरिया में आप हैं, आपको बस ये है कि आपको प्रूफ ऑफ एड्रेस चाहिए ही चाहिए। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप जो है ना वहां से बैठ के, अगर आप अप्लाई करेंगे तो भी आपको आके पहले प्रूफ ऑफ एड्रेस आप देंगे तो ही वो एडमिशन देंगे, क्योंकि जिस एरिया में आप हैं आपको उसी एरिया के स्कूल में बच्चों को एडमिशन करवाना है। तो इस, और हर एरिया में ऑप्शंस होते हैं, 2-3 ऑप्शंस होते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एक ही ऑप्शन है और आप परेशान है, आपको नहीं भी चाह रहे। तो हम जैसे आए थे तो हमने चेक किया था कि ऑफस्टेड रेटिंग,
जो है वो ये स्कूल्स की लंदन में ये है कि आपके जितने भी स्कूल्स हैं उनकी प्रॉपर एक रेटिंग है, और ऑफस्टेट जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से ही है जो कि रेट करता है सारे स्कूल्स का कि उसमें फैसिलिटीज कैसी हैं, उसका प्रीवियस रिजल्ट कैसा है स्कूल का, उसमें कितने स्टूडेंट्स कितने हैं, टीचर्स की रेशो क्या है, बाकी सारी फैसिलिटीज, वो सारा कुछ उस बेस पे रेटिंग होती है। लेकिन एक अच्छी चीज, क्योंकि लंदन में बरोज का सिस्टम है, हर बरो के अपने स्कूल्स हैं। जैसे हम जिसमें हैं वो ग्रीनिच है, तो ग्रीनिच में ये है कि इन इसी चूंकि हम रह रहे हैं इसी उसमें इसी काउंसिल में, तो इस काउंसिल में जितने भी स्कूल्स हैं वो हम उसके लिए एलिजिबल हैं। तो जब आप अप्लाई करते हैं तो वो आपसे पूछते हैं आपके के कौन सी ऑप्शन आप अवेल करना चाह रहे हैं। तो हमने तो ये किया कि जो ऑफस्टेट रेटिंग देखी जो अच्छी थी हमने उसके लिए अप्लाई कर दिया। बल्कि उसमें तो रायमा मार का तो इन्होंने उस पे कर दिया था। हाँ। एक चूंकि हम आए सितंबर में यहाँ पे और बच्चों ने स्कूल ज्वाइन किया अक्टूबर से, तो सेशन ऑलरेडी स्टार्टेड था। तो इन्होंने ये किया कि स्कूल का नाम मुझे भूल गया, मुझे भी नाम भूल गया, नाम नहीं ले, लेकिन वो ऐसा स्कूल था कि जिसकी हाँ। मतलब ऑफस्टेट रेटिंग जो है वो एवरेज थी, अच्छी नहीं थी। तो फिर हमने उसके लिए अपील की। अच्छा, यहाँ पे है ये सिस्टम ना कि अगर आप नहीं सेटिस्फाई तो आप अपील करें, तो और अपना बताएं कि एक तो रीजन आपको देना होगा कि रीजन क्या है, आपको 2-3 रीजन है या एक रीजन जो भी, हमने तो एक ही लिखा था, हमने तो बड़ी दो, बल्कि हमने 2 रीजन दिए था, ऑफस्टेट रेटिंग और डिस्टेंस का हमने कहा था। तो ये 2 रीजन हमने दिए थे, क्योंकि वो स्कूल थोड़ा सा दूर था। हाँ, तो उसमें फिर वो आपके पास मेल यही आती है कि भाई हम आपको हियरिंग के लिए बुलाएंगे अपील की, लेकिन वो हियरिंग के लिए बुलाने की नौबत नहीं आती, वो आपको खुद ही फिर अगर वो मैनेज कर देते हैं। तो बच्चों की स्कूलिंग का यहाँ पे बहुत इजी वो है, बहुत अच्छे से चलता है, स्कूल्स का बहुत अच्छा सिस्टम है, स्कूल्स के लिए बिल्कुल भी मुझे कोई परेशानी या शिकायत नहीं हुई स्कूल के हवाले से। एक चीज अच्छी है लंदन की स्कूलिंग। हाँ, तो और फिर अब जो है इंटरनेट वगैरह का है वो वही सेम हिसाब है कि आपको हर चीज के लिए यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स लेनी है और आपको अपॉइंटमेंट्स मिलेंगी। आप बूढ़े भी हो जाएंगे तो लंबा चौड़ा। और यहाँ पे छोटे से छोटे काम की मेंटेनेंस की इतनी कॉस्ट है कि कोई हद नहीं है। सबसे बड़ा चैलेंज बाथरूम में वाटर जेट। ये तरह थोड़ा सा ऑडियंस को बताएं। हाँ, मतलब यहाँ नॉर्मली घरों में रिवाज नहीं है, पूरे यूरोप में, इवन सिंगापुर में सब टॉयलेट पेपर यूज करते हैं यहाँ पे। हाँ, और उसके लिए ये कि अगर आपको वो हैंडी शावर लगवाना है हाँ। तो वो फिर अगर कहीं लगा हुआ है तो ठीक है, अदरवाइज आपको पर्सनली पे करना। मेरे ख्याल से कहीं भी नहीं लगे हुए यहाँ पे, अब लेटेस्ट शायद अगर जो बन रहे हैं उनमें शायद अगर लगाओ तो लगाओ। हाँ शायद, हाँ, अदरवाइज ठंड इतनी होती है पानी से बचते हैं। खैर, तो वो हमने लगवाना था इधर, तो क्या कहते हैं, उन्होंने तकरीबन कोई 250-300 पाउंड उस बंदे ने कहा कि मैं इतने लूंगा कि आके आपको इंस्टॉल कर दूंगा। तो खैर हमने कहा कि भाई आप रहने दीजिए, जुनेद ने खुद ही कोई जुगाड़ लगा लिया, देसी जुगाड़ सबसे ज्यादा। हाँ, तो हमने कई चीजों में जुगाड़ किए हुए। तो खैर ये जो थे ना, मेरे ख्याल से वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए, तो अब खैर चैलेंजेस मेरे ख्याल से ये थी, और भी कोई चीज थी जो मेरे जहन में नहीं आ रही और आपके जहन में हो? हाँ, पर मतलब एक चीज है, अगर आप अच्छी अपॉर्चुनिटीज चाहते हैं तो थोड़ा बहुत आपको सफर तो करना पड़ता है। ऑब्वियसली सबसे बड़ा हमारे लिए चैलेंज वो सिंगापुर से यहाँ तक चला आ रहा है कि जाहिर है कि आप जब बाहर निकलते हैं पाकिस्तान से तो फैमिली से दूर होते हैं, तो आपके जितने फैमिली ओकेजन्स हैं, कोई शादी आ रही है और कुछ है, कोई भी इवेंट हो गया, आप मतलब वहाँ पे ये चीज आप बहुत मिस करते हो। अभी हमने रिसेंटली पाकिस्तान में शादियां हुई और हम यहाँ बैठे रोते रहे वीडियोस देख देख के, क्योंकि हम नहीं जा सकते थे। और अभी हमारी फैमिली एक और शादी रख रही है अक्टूबर में हमारे बगैर, अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग अच्छा नहीं करें। तो खैर वो उसमें भी हम बैठेंगे, यहीं से बैठ के देखेंगे उसको। दिसंबर में हमारा प्लान है इंशाल्लाह पाकिस्तान का। तो तब एक शादी इंशाल्लाह आई होप कि हम अटेंड करेंगे। तो खैर ये चैलेंजेस थे जो हमने यहाँ पे आके बहुत डिटेल में, मैंने इसलिए बात नहीं क्योंकि फिर पॉडकास्ट बहुत ही लंबा हो जाता, तो ये हमने यहाँ पे आके फेस किए। और एक चीज और मेरे जहन में आई थी और अभी मेरे जहन से ही निकल गई। यहाँ पे ये बहुत अच्छी चीज है कि आपको सब्जियां वगैरह, गोश्त, हर चीज फ्रेश हलाल इजीली अवेलेबल है। वरना सिंगापुर में हमें थोड़ा सा जो है ना फ्रेश सब्जी के लिए थोड़ा सा देखना पड़ता था, क्योंकि फ्रेश सब्जी वहां पे ज्यादातर फ्रोजन होती थी बहुत, अगर थी भी तो हमें बहुत वो मतलब दूर था या कुछ इस तरह के इशू थे। लेकिन यहाँ पे हलाल गोश्त, सब्जी, ये सब कुछ बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा टेस्ट वेस्ट भी सब इन चीजों का। वो मिल जाता हाँ, ये ठीक है, ये इजीली यहाँ पे है। बस सबसे बड़ा जो चीज है ना वो यार यहाँ की है कि जितना लोग कहते हैं ना लंदन 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 की बात ही कुछ और है, बिल्कुल भी कुछ और बात नहीं है। लंदन लंदन है यार, कोई कंपेयर करो पाकिस्तान से। अरे पाकिस्तान को मैं बुरा नहीं कहूंगी यार, पाकिस्तान मुझे भी बहुत याद आता है। बस मसला ये है कि पाकिस्तान के चैलेंजेस जो है ना वो वहाँ के बिल्कुल अलग हैं। कंपेयर कर रहे हैं हाँ, तो फिर मतलब पाकिस्तान से निकल जाए तो लेकिन यहाँ पे मतलब मैं हैरान हूँ
यहाँ पे मैं सोच के आई थी, जब सिंगापुर में हम 2 साल रहे, हम पाकिस्तानी, आपको पता है जब हम रोड क्रॉस कर रहे हैं ट्रैफिक पे तो अपने हिसाब से ही गाड़ी कट मार के भी निकाल लेते हैं, रोड क्रॉस करनी है सिग्नल ऑन है ऑफ है कर लेते हैं। ये एक जनरल बात है जो पाकिस्तान में हम लोग करते हैं। सिंगापुर में हम गए तो वहां पे उन्होंने बहुत जगह जगह एक तो कैमरास लगाए हुए और बहुत ही सख्त लॉस थे, तो हम डर डर के बड़ा हम स्ट्रिक हो गए कि भाई जब तक ग्रीन मैन नहीं आएगा हम नहीं क्रॉस करेंगे या वो तो बड़ा मतलब इस चीज को लेके हम स्ट्रिक रहे। और यहाँ पे जब हम आए तो हाँ, ये हिसाब था कि शुरू शुरू में तो भाई हम तो खड़े इंतजार में कि ग्रीन मैन साहब आए तो हम क्रॉस करें, तो रेड और लोग क्रॉस करके चले गए, हम खड़े रह गए, गाड़ियां चलनी शुरू हो गई। ये क्या मजाक है। फिर पता चला कि यहाँ पे इस चीज के बारे में कोई वो नहीं है। लंदन देसी है इस मामले में। हाँ बिल्कुल, आप आराम से घूमे फिरे जो मर्जी करें। ये खैर ये एक अलग आ जाती है लंदन की बात है। इसमें जो लंदन का जो सबसे एक तरह की कहें कि थोड़ी सी परेशान कुन है, वो यहाँ पे ड्रग्स का यूज है। हाँ। और वो काफी ज्यादा है, और वो स्कूल्स वगैरह में अक्सर ये शिकायतें आती रहती हैं। मतलब छोटे छोटे बच्चे, अभी हम यहाँ पे देखते हैं हमारे जो घर के साथ एक पार्क है, इवन वहाँ पे मतलब जो अंडर एज हैं, जो कह लें कि 10-11 साल 12 साल के बच्चे जो हैं वो स्मोक कर रहे हैं, या उनके दूसरी जो इलीगल ड्रग्स हैं यहाँ पे वो बहुत ज्यादा है यहाँ पे। और इजीली वेपिंग बहुत कॉमन है। वेपिंग तो चलो एक लीगल चीज है ना, आप स्मोकिंग भी लीगल कर सकते हैं। सबसे गंदी क्या चीज है, सबसे गंदी मैं चीज बताऊं, यहाँ पे ना लोग मेरे ख्याल से इतना ओवर ड्रंक कर लेते हैं कि ना वो जगह जगह पे ना वॉमिटिंग, और कई लोग आपके सामने खड़े खड़े कर देते हैं। उफ मेरे खुदा, इतना वो है डिस्गस्टिंग कि मैं आपको बता नहीं सकती। असल में 2 साल हम सिंगापुर में रहे तो वहाँ पे हर चीज़ को लेके इतनी हाइजीन, इतना साफ। इवन वहाँ पे MRTs में, ट्यूब्स में कहीं भी खाना पीना अलाउड नहीं है, इस टाइप की चीज़ें अलाउड नहीं। यहाँ पे सब कुछ अलाउ है। यहाँ पे लोग खाते हैं वहीं पे थूकते हैं, वहीं पे फेंकते हैं। मतलब बहुत ही जो है ना, सफाई का वो स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड ही नहीं है। स्टैंडर्ड नहीं, मैं सिंगापुर से कंपेयर कर रहा हूँ कि वहाँ के हिसाब से तो यहाँ पे नहीं है वाकई। हाँ खैर, चैलेंजेस पे हमारे खत्म हो गए चैलेंजेस, बस यही थे जो हमें यहाँ पे मतलब बताने का मकसद आप लोगों को ये था हमारा कि जो है ना इट्स नॉट इजी, कि अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं, हाँ वर्थ इट है। जब हम पासपोर्ट मिलेगा तो हम ये कह सकते हैं, अभी तो नहीं कह सकते। नहीं, स्टिल पाकिस्तान से अगर तुम निकल रही हो और अच्छी सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज हैं एज कम्पेयर टू यूरोप या अदर कंट्रीज, मतलब यूएस को तो निकाल दें वो एक अलग चीज है, लेकिन एज कम्पेयर टू यूरोप आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। और सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो लैंग्वेज का है। अगर आप किसी और यूरोपियन कंट्री में जाते हैं, लेट्स सपोज अगर हम जाते हैं जर्मनी या फ्रांस या कहीं और, तो वहां पे एक जो और बड़ा चैलेंज आता है ना, वो आता है लैंग्वेज का, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर वहां पे बहुत बढ़ जाता है। लंदन में ये है कि आपको मतलब इंग्लिश तो चल ही रही है, साथ उर्दू भी हर जगह ही चल रही है। मतलब हमें उर्दू स्पीकिंग बहुत कई जगहों पे हमें मिल जाते हैं, तो हमें वो इतना लेकिन यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर या वो चीज नहीं फील होती यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे एक्सेंट सुने वो डिफरेंट। हाँ, अगर एक्सेंट अगर आप किसी को टकर के आपको आयरिश या स्कॉटिश, तो फिर आप ही करते रह जाएंगे, या बस आप उसको कोशिश ही करेंगे। मुझे लगता था सिंगापुर में, मुझे लगता था कि मुझे बड़ी अच्छी इंग्लिश आती है। जब मैं यहाँ आई हूँ ना, मुझे लगता है मुझे इंग्लिश ही नहीं आती कई जगहों पे, अब क्योंकि बहुत ज्यादा है ये लोग इस तरह की, जो इस तरह का, मतलब स्कॉटलैंड तो पार्ट है ना यूके बहुत ज्यादा। मतलब कई शुरू में तो कई दफा, और फिर बंदा बार बार सॉरी कहता है, अभी नहीं अच्छा लगता कि यार दोबारा बोलो। तो लेकिन खैर काफी यहाँ पे ना ये एक्सेंट का थोड़ा सा है। और एक मेरे जहन में आ रहा था कि जो है ना एक्सपेंसिव इन्फ्लेशन के हवाले से, इन्फ्लेशन के हवाले से अगर बात की जाए तो हम कहते थे कि सिंगापुर बहुत महंगा है, लेकिन मुझे तो लगता है लंदन सिंगापुर से भी ज्यादा महंगा है। उसकी रीजन टैक्सेस है। सिंगापुर जो है वहां पे इतने ज्यादा टैक्सेस नहीं है। लंदन में टैक्सेस जो है आपके बहुत ज़्यादा हैं, और इन्फ्लेशन और महंगाई और वो चीज़ें तो चल ही रही हैं, क्योंकि पाउंड भी अच्छा खासा डिवैल्यू हुआ है अगर आप एज़ कम्पेयर टू डॉलर और वो सारी चीज़ें अगर आप देखें, तो वो जाहिर है कि उसकी वजह से काफ़ी मसले बने हैं, वो चैलेंजेस हैं। और वो ओवरऑल यहाँ के लिए नहीं है, वो तो वर्ल्ड ओवर ही चल रहा है। इसका फाइनेंशियल इशू जो चल रहा है, ये ड्यूरिंग कोविड जो स्टार्ट हुआ, अभी तक वो सेटल हो नहीं पाई इकोनॉमीज। तो ये तो है, लेकिन बहरहाल मैं इस हवाले से कह रहा हूँ कि ये एक कि मतलब अगर आप लोग प्लान करते हैं, आप लोग आते हैं, तो बड़ा मतलब अच्छी तरह से सोच समझ के फिर ये स्टेप लें। लेकिन मैं ये कहूंगा कि बजट भी अच्छा, हाँ, लेकिन बजट भी आपके पास अच्छा खासा होना चाहिए, ये चीज तो है। ये चीजें मैनेज हो जाती हैं। असल में ये चीज हम कंपेयर कर रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से, कि जो हमारा लाइफस्टाइल पाकिस्तान का है या जो अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान में है, तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो जाहिर है कि फार बेटर। नहीं, घर असल में देखें, जैसे अगर आप एक फैमिली के साथ आप मूव करना चाह रहे हैं ना, तो फिर उसमें तो फिर ये है कि आप पहले खुद निकलें,
आप खुद आए, थोड़ा सेविंग करें, फिर आप फैमिली को बुलाएं, क्योंकि यहाँ पे असल जो मेन चीज महंगी है और जो सबसे बेसिक है वो है घर, जो आपको बहुत महंगा मिलेगा। यूटिलिटीज काफी यहाँ एक्सपेंसिव पे बच्चों के हिसाब से घर देते हैं। अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आपको 2 बेड का घर मिलेगा। एज पे भी डिपेंड करता है, है, मेरे एज पे ख्याल से डिपेंड एज पे भी करता है। डिपेंड करता है। और जैसे अब हमारे 3 बच्चे हैं तो हमें 3 बेड का घर लेना था, क्योंकि हमारी सोहा 12 की थी, तो वो ये था कि 12 ईयर्स की है तो उसको अलग रूम चाहिए, चाहे वो अलग रूम में सोए ना सोए, लेकिन बहरहाल आपको 3 बेड का घर लेना है। तो ये आप अपना जब अगर आप खरीदो तो उसमें मेरे ख्याल से ये तो चीज आप नहीं है, मतलब ये लेकिन कोई रेंट पे, गवर्नमेंट की शर्त नहीं हाँ, है, ये लोग जब, एजेंट्स ने बनाई हाँ, हुई है। वो बनाई भी इसलिए कि हाँ उन्हें पता है कि यार एक फैमिली जो है उसकी जनरली ये रिक्वायरमेंट है कि अगर एक बच्चा बड़ा हो रहा है तो उसको अलग बेड चाहिए, और अगर वो उसको नहीं मिल अब रहा उन्हें क्या पता कि हमारे तो बच्चे इतने डर्रू हैं, इतने वो डरपोक बच्चे हैं वो हमारे। अलग, वो जाहिर है कि यहाँ पे तो बच्चे जो हैं वो बड़े इंडिपेंडेंट हैं। हाँ एनीवे लेकिन वो मतलब इस हवाले से उन्होंने एक रखा हुआ है कि जनरली अगर 2 या 3 बच्चे हैं और वो थोड़े इस एज में हैं कि वो अब उनको अपना सेपरेट रूम चाहिए, तो वो प्रेफर ये करते हैं कि फिर आप छोटा घर ना लें। हाँ, तो वो इसलिए फिर वो तो कहते हैं बस कि आप ये है, बड़े घर आप पे लोग जाएं। आए, जरूर आए। लेकिन मैं तो यही कहूंगी कि लंदन के अलावा भी बहुत अच्छी कंट्रीज हैं भाई बहनों, प्लीज। अगर डिप्रेस मसलन होने आना है, वो मुझे अब नहीं पता होंगी, ढूंढ लें खुद ही ना, गूगल कर लेना, मैं खुद कौन सी कंट्रियों में गई हूँ। तो लेकिन जो है वो डिप्रेशन पे मैं जरूर बात करना चाह रही थी, जो हमारे बीच में एक टॉपिक बस निकला और फिर हम खत्म हो गया। इंतहाई जब मैं आई हूँ यहाँ पे, मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मेरे ख्याल से जुनेद का नहीं शायद इतना मसला हुआ। मैं जो है ना, हालांकि सिंगापुर में ऐसा नहीं था कि सिंगापुर में मेरा सोशल सर्कल बहुत ही बड़ा था, कोई एक अकलौती मेरी दोस्त, 2 दोस्त थी, अफशा थी और एक हेरा। हेरा, अफशा, मतलब उन लोगों के से ही हमारा मिलना जुलना था, उसके अलावा कोई ऐसा हमारा, या ऊपर नेबर्स थे, वो ऐसे ही था, मतलब किसी से ऐसा हाँ, लेकिन मिलना मेरा जुलना नहीं था। कोलिग्स के साथ तो था। हाँ, लेकिन वहां का शायद वेदर था, और फिर यहाँ पे आके जो मुझे डिप्रेशन हुआ है मैं बता नहीं सकती। मैंने जुनेद को फिर भी इतना बताया भी नहीं है जितना मैंने उस टाइम फील किया। लिटरली कई दिन मेरे साथ ये होता था कि मैं रात को सोने लेटती थी ना और मुझे सिंगापुर याद आना शुरू हो जाता था, और मुझे लिटरली रोना आ रहा था, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे होता था अब मैं जुनेद को कह भी नहीं सकती, क्योंकि मैंने ही जुनेद को फोर्स किया था कि अगर आपको वो जॉब वाले ये कह रहे हैं कि आप सिंगापुर से ज्वाइन करें तो आप उन्हें मना करें, हम लंदन से ही ज्वाइन करेंगे, हम लंदन से ही करेंगे, हमें लंदन नहीं जाना है, लंदन नहीं जाना है, इतना मैंने जुनेद को अब कहा एंजॉय था। करो ना। तो लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि वो इतना डिप्रेसिंग, अब उसकी नहीं, वो क्या क्यों था डिप्रेसिंग, रीजन? रीजन, एक तो मेरे ख्याल से मौसम था, मुझे खुद रीजन समझ में नहीं आई ना, बस यहाँ की एक वाइब थी ऐसी जो मेरा दिल ही नहीं लग रहा था। इवन अभी भी आप यकीन करें, अब यहाँ पे ये हुआ है कि मैंने थोड़े से ग्रुप्स ज्वाइन किए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, तो उसके थ्रू मेरी फ्रेंड्स बनी थोड़ी सी। तो अब ये है कि मेरा थोड़ा सा सोशल सर्कल एक हुआ है, हम लोग उधर चले जाते हैं, मिल लेते हैं, वो लोग हमारे घर आ जाते हैं, तो थोड़ी एक सोशल लाइफ हो गई तो है। मेन लेकिन चीज ये है ना। लेकिन उसके बाद, और अब शायद मौसम भी थोड़ा खुल गया, अब इस टाइम देखें हाँ। अभी 6 बजने वाले हैं इधर, और अभी थोड़ी इतनी लाइट है यहाँ पे, वरना लिटरली जब हम लोग सितंबर में आए फौरन सर्दियां शुरू हो गई। एक तो सेटलमेंट होने में थोड़ा सा थकन, इतनी इतनी कंट्री, एक होता है ना शिफ्टिंग में, अब नॉर्मली जैसे हम पाकिस्तान में हमें आदत है घर शिफ्ट करने की, जब आप किराए पे रहते हो आपको घर शिफ्ट करने पड़ते हैं, कंट्री शिफ्ट करना ना इतना आसान नहीं है भाई, बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल। आप यकीन करें, लिटरली हम लोग ने जब शिफ्ट किया है, एक तो वहां पे जो पैकिंग सारा वहां से वाइंड अप करना था, फिर जब यहाँ पे आके सेट करना था, ये जो घर है ये हमने पूरा खुद से सेट करा, क्योंकि हमें खाली मिला था बिल्कुल, एक एक चीज उसकी करना, एयरबीएनबी हाँ, में वो शायद इस रहना, वजह से भी ज्यादा थकन हो जाना गई। आना, इतनी थकन, इतनी तबीयत खराब, इतना वो कि बस अजीब दिल। और मेरा तो अभी तक जो है ना, मैं कहती हूँ कि मेरा बस नहीं चलता कि मैं वापस सिंगापुर चली जाऊँ। नहीं, नो डाउट सिंगापुर कि लवली पता प्लेस। नहीं क्यों यहाँ पे ये चीज है कि डिप्रेशन, और मुझे पहले मैं जब लोगों का सुनती थी, मैं कई लोगों के वीडियोस भी देखती थी, तो लोग कहते थे कि लंदन में ना है एक डिप्रेसिंगनेस है, और वो खाली वेदर की वजह से नहीं है, बस वो ओवरऑल ही है, लोग कहते भी थे। और ये लोग कहते हैं मशीनी जिंदगी, वाकई यहाँ पे यही फील होता है लंदन कि बहुत बहुत फास्ट एक लाइफ है। हर कोई, हर किसी को अपनी पड़ी हुई है, हर कोई अपने उसमें है, और कई दफा ना बहुत ही अजीब सा आप फील करते हो यहाँ पे रहते हुए। अगर तो आपके यहाँ पे फैमिलीज हैं मेरे ख्याल से, फिर शायद इतना नहीं फील होता होगा। और हम लोग तो इतनी बड़ी फैमिली से माशाल्लाह आए, घर में सारा मिलना जुलना, गेट टुगेदर्स वगैरह, तो वो उस एकदम से उस सब को छोड़ के, तो पहले तो हम सिंगापुर में एडजस्ट हुए, लेकिन सिंगापुर में हमारा दिल फौरन ही लग गया था। असल में हाँ, शायद वेदर का बहुत बिल्कुल बड़ा भी हमें ये डिफरेंस है। चीज फील नहीं हुई कि हमें सिंगापुर में कोई हम होम यहाँ सिकनेस हो रही मसला है। ये है कि सर्दियों में टोटल सूरज निकलता है 5-6 घंटे के लिए, और वो भी अगर बादल ना हो तो सूरज निकलेगा, अदरवाइज तो आपका वेदर जो है मुसलसल बादल, अंधेरा और इसी तरह का रहता है और वेदर। सर्दी भी इतनी और शदीद, सर्दी इतनी ठीक ठाक। सर्दी, इतनी, मेरी तो
हालत खराब हो माइनस गई। -10 -12 तक गया है, नहीं हाँ -8 तक गया है शायद। हाँ, पता नहीं, मुझे नहीं याद, मेरे ख्याल से -10 तक तो गया है, 11 हाँ तक तो गया है। -10 -11 लेकिन तक गया खैर है। बहरहाल खाली मेरे ख्याल से खाली मौसम रीजन नहीं था सुने, मुझे लगता है सोशल सर्कल असल में मौसम सोशल भी सर्कल। काफी इम्पैक्ट करता है, इसलिए कि उस सर्दी में ना 4 बजे लिटरली अंधेरा हो रहा है, 4:30 बजे मगरिब हो रही है, अंधेरा हो जाता है और बाहर कोई बंदा नहीं है, कोई सोशल लाइफ नहीं है। आपने अगर घूमने भी जाना है तो वो भी आपको पता है बड़ा लिमिटेड सा टाइम है आपके पास, और आप और जाएं, आप फौरन सर्दी फौरन में वापस कुकड़ आना कुकड़ है। के आपकी हालत खराब। तो ये एक काफी बड़ा फैक्टर हाँ है, और फिर इसी वजह से जाहिर है कि उस तरह से सोशलाइजिंग भी नहीं हो पाती। हाँ, और बस जो भी है, मैं तो ये कहूंगी कि मुझे लगता है मौसम भी आप छोड़ दो, सोशल लाइफ भी छोड़ दो, उसके बावजूद यहाँ की एटमॉस्फेयर में ही कोई जिसे कहते हैं नहूसत है सॉरी वो चीज है यहाँ पे, पता नहीं मुझे फील होता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं इन किसी को कह रही कि सबको ऐसा फील होता होगा, लेकिन बहरहाल एक ये चीजें थी ना हमारी जो हमने बड़ी यहाँ पे फेस की, तो मुझे था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। अब आ जाते हैं करंट लाइफ अपडेट पे कि आजकल क्या चल रहा है। आजकल तो बस हम चल चलाओ ही चल रहा है, और क्या चल रहा है। नहीं, अब आपकी जॉब कैसी जा रही है, क्या हाँ सीन है? जॉब अच्छा है, सेटिंग हो गई है, और ये है कि अभी तक तो अच्छा है, मामला चल रहे हैं। और जॉब का ये है कि चूंकि मैं यहाँ पे, जो मेरा नेचर ऑफ जॉब है, आई एम द ओनली वन इन माय कंपनी के जो जिस इंफोग्राफिक्स और फाइनेंशियल डेटा पे काम कर रहा हूँ। तो फ्यूचर में है आगे स्कोप, में भी आगे पोजीशन हो क्रिएट हो, तो लेट्स सी क्या लाता है फ्यूचर हाँ, हमारे सामने। और मैं यहाँ पे आके हज़रत मामूल जॉब की तलाश में हूँ अभी तक और आपको पता है वैसे भी मैं इतनी कोई जॉब वाली पर्सन हूँ नहीं, मैं इतनी कोई हमेशा से ऐसी रही नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे रहना है तो यहाँ पे तो करनी ही पड़ेगी जॉब। कुछ तो ना कुछ तो करना हाँ, कुछ पड़ेगा। ना कुछ यहाँ पे रहते हुए तो करना ही पड़ेगा। तो आप लोग प्लीज़ मेरे यूट्यूब पे वीडियोस देख लिया करें, मुझे उधर से कुछ पैसे आने शुरू हो जाए तो मुझे जॉब नहीं करनी पड़ेगी तो खैर, और बस ये चल रहा है कि अब थोड़ा सा मेरा सोशल सर्कल बन गया है यहाँ पे, तो मेरी तरह जाना आना भी हो रहा है। और बच्चों का ये कि बच्चे माशाल्लाह स्कूल में हमारे अब सेट हो गए हैं। हाँ अपसेट है। बच्चे माशाल्लाह स्कूल में सेट हैं, अब वेदर अच्छा है, तो अब हमें ये भी अच्छा लग रहा है कि यार चलो शुक्र है ज़रा लाइट देर तक निकली हुई है। और लाइफ अपडेट ये है कि मैंने आज आलू का भरता बनाना है गुड। लोग आसपास हमारे घरों में बारबेक्यू कर रहे हैं, और हम भी सोच रहे हैं कि हम कुछ बारबेक्यू वगैरह का प्लान करें कुछ घर में। अब हमने पीछे लॉन में ना बड़ा अपना खेत साफ किया पूरा, वो इतनी बड़ी बड़ी घास हुई हुई थी। तो हेक्टिक जॉब। समर अब क्योंकि 2 महीने के लिए आया है, तो लेकिन बस ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब हम सेट हो गए हैं। और हाँ अब इंशाल्लाह अल्लाह करेगा, दिल भी आप थोड़ा बहुत तो लग ही गया है, आगे भी लग ही जाएगा, और नहीं भी लगता तो लगाना पड़ेगा। दैट्स नो अदर लाइफ चॉइस। यहाँ पे और कोई चॉइस नहीं है। आगे कहीं नहीं मूव हो रहा है अपन। हाँ बस ये है कि अब इंशाल्लाह यहीं का पासपोर्ट हासिल कर मिशन ये मिशन है। फाइटिंग तो बस गाइस यही था। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। आई होप कि ये बोरिंग नहीं हुआ होगा हमारा इतना बड़ा स्टोरी टाइम हाँ ये, लेकिन ये काफ़ी टाइम से था पेंडिंग, जो मैं काफ़ी डिटेल में शेयर करना चाह रही थी, लेकिन हर दफ़ा होता था कि वीडियो की लेंथ लंबी नहीं करनी, वीडियो छोटी रखनी है। तो ये तो ज़ाहिर है फिर पॉडकास्ट है, तो फिर ये तो वही लोग देखेंगे जो लोग लंबी चीज़ें सुनना चाहते हैं या देखना चाहते हैं। तो जिनके पास खुला टाइम है। हाँ, और फिर क्या कहते हैं, आजकल होता है ना कि जैसे अब आप जैसे मैं अपना कहूँ, मैं किचन में काम कर रही हूँ, तो मुझे होता है कि साथ साथ में कोई ऐसी चीज़ चलाऊँ जो एक गपशप भी मुझे सुनाई दे रही है और मैं अपना काम भी करी हूँ, तो ये फिर वही लोग देखते हैं। तो बस यही था। और खुश रहें, एंजॉय करें। हाँ, बस तो इसके साथ ही जो है ना हम इसको करते हैं वाइंड अप, और बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और जुनेद को बताइएगा कि जुनेद ने कैसा किया, क्योंकि जुनेद को ये चीज़ थी कि मैं नहीं आना चाह रहा, मैं नहीं आना चाह रहा, मैं यार नहीं ये बहुत जाना चाह मुश्किल रहा, है, ये कंटेंट जुनेद के लिए क्रिएशन मेरे बस से बाहर गपशप है। लगाना। हालांकि मैं जैसे कहती हूँ, आप इसको कंटेंट क्रिएशन ना समझें, आप इसको बस ये समझें कि हम बात करें बैठ के। तो लेकिन आप बताइएगा, जुनेद के मेरे ख्याल में तो जुनेद ने काफ़ी अच्छा किया, और आहिस्ता आहिस्ता और भी अच्छा हो जाएगा। तो तो मिलते हैं, हाँ लेट्स सी। और अब हम इंशाल्लाह ताला ये जो हमारे पॉडकास्ट की एपिसोड्स हैं, ये हमारी इंशाल्लाह प्लान है, और अल्लाह में हमें इसमें कामयाब करे, हमें तौफीक दे। हर वीक आया करेगा एक, तो हर वीक एक आया करेगा गाइस। तो बस इसके साथ ही जो है करते हैं ख़त्म। अल्लाह हाफिज़। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना यार। हाँ, मिलते हैं शेयर भी कर देना। नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।